पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉन्करेंट फोर्स के ऊपर एक एग्जांपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई रिजिड वाल है और इधर कोई एक रिजिड वाल है। यहाँ पे एक कार्ड लगा हुआ है। जब इस कार्ड से कोई आदमी हैंग करता है तो हैंग करने पर ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है। ये कार्ड हो गया और ये हैंगिंग पर्सन हो गया जिसका वेट है कैपिटल एम। यह नॉर्मल से 10 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे आ जाता है, जबकि ये वाला नॉर्मल से 5 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे आ जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो कार्ड है, इस कार्ड में कितना कितना टेंशन आ रहा है इस आदमी के हैंग करने के कारण। और आदमी का जो वेट है वो दिया हुआ है हमें। आदमी का जो वेट है वो 90 न्यूटन है। एक कॉन्करेंट फोर्स हो गया। क्योंकि ये जो पॉइंट P है इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। एक F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में और इसका वेट जो कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कॉन्करेंट फोर्स में कि अगर किसी भी बिंदु पे एक या एक से अधिक बल लग रहे हैं एक ही बिंदु पर, तो ये कॉन्करेंट फोर्स कहलाते हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है कि सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी 0 एंड सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस शुड आल्सो बी 0। माने बलों का जो योग है, सम है, अलोंग एक्स भी सम करने पे 0 हो जाना चाहिए और अलोंग वाई भी सम करने पर 0 हो जाना चाहिए। तो F2 जो फोर्स है ये अगर 10 डिग्री यहाँ है तो यहाँ भी 10 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर इधर 5 डिग्री है तो यहाँ भी 5 डिग्री हो जाएगा। कैसे? हमने पढ़ा है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें कोई लाइन कट करती है अनदर लाइन, यदि वो इधर 30 डिग्री का कोण या थीटा डिग्री कोण बना रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये इंटरनल जो एंगल्स हैं, उसी तरह से ये इंटरनल एंगल्स हैं। तो ये भी 10 डिग्री हो गया। तो F2 ये जो फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हमारा कितने वैल्यू आ जाएगी? F2 cos 10 और ये हो जाएगा F1 cos 5। लेकिन F2 जो cos 10 आ रहा है वो नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि F1 cos 5 जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इनमें नेगेटिव साइन लगेगी। तो हो जाएगा हमारा F2 cos 10 डिग्री नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में था और F1 cos 5 डिग्री ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहाँ से हमें मिल जाएगा F2 cos 10 डिग्री इक्वल्स टू F1 cos 5 डिग्री। हमें F2 और F1 दोनों की वैल्यू नहीं पता है, हम इस इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसी तरह से ये सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हो गया। इसी तरह से सम ऑफ टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो F2 का कास की डायरेक्शन में आ गया था, F2 cos 10 साइन की डायरेक्शन में आ जाएगा F2 sin 10 जो कि पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन में चल जाएगा। इसी तरह से F1 का एक्स की डायरेक्शन में आया था F1 cos 5 और वाई की डायरेक्शन में हो जाएगा F1 sin 5। तो F1 sin 5 और F2 sin 10 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव साइन लगेगी। यानी F1 sin 5 प्लस F2 sin 10 इक्वल्स टू 0। ये फोर्सेस ऊपर हो गए, लेकिन एक फोर्स और लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि वेट है। तो इक्वल्स टू हमने लगा दिया वेट 90
हम वैल्यू रख दें sin 5 sin 10 और cos 5 cos 10 की, तो हमें दो रिलेशन और दो अननोन पता चल जाएंगे। तो हम F1 और F2 सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम cos की वैल्यू रख देते हैं और F1 और F2 में रिलेशन निकाल लेते हैं। cos 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमने किया cos 10 डिग्री। cos 10 की वैल्यू 0.984, यहाँ से हमें मिला F2 0.984 इक्वल्स टू F1 इंटू cos 5। cos 5 की वैल्यू है हमारा 0.9962। यहाँ से हमें F2 मिल जाएगा 0.9962 अपॉन 0.984 F1 डिवाइड कर लेते हैं। 0.9962 डिवाइडेड बाई 0.984, तो ये वैल्यू आ गई 1.01 F1, यानी F2 इक्वल्स टू 1.01 F1। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड रिलेशन में। ये हमारा था सम ऑफ टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सम ऑफ टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये रिलेशन थर्ड बना के हम ये सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो F1 sin 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 5 डिग्री sin 5 की वैल्यू आ गई 0.087 प्लस F2 sin 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारी sin 10 की वैल्यू 0.174 इक्वल्स टू 90। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन दिस वन, तो हमें मिल जाएगा F1 0.087 प्लस F2 की जगह रख देंगे 1.01 F1 इंटू 0.174 इक्वल्स टू 90। ये दोनों सम हो जाएंगे, तो 0.174 प्लस 0.087 प्लस 0.087 सम करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 0.2606। यहाँ से F1 की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन 0.2606। तो हम डिवाइड कर दें 90 डिवाइडेड बाई 0.2606, तो इसकी वैल्यू आ गई 345.35 345.345.357 न्यूटन। ये मिल गई F1 की वैल्यू, यानी F1 की वैल्यू आ गई 345.36 न्यूटन। अगर ये F1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें क्वेश्चन थर्ड में, तो हमें F2 मिल जाएगा F2 इक्वल्स टू 1.01 इंटू बाई 3 इंटू 345.36, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इंटू 1.01, तो हमें वैल्यू मिल गई 348.81 न्यूटन। तो इस तरह से हमने कॉन्करेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के जो कार्ड है उसमें टेंशन निकाल लिया। टेंशन यानी F1 और F2 और F1 की वैल्यू। तो कॉन्करेंट फोर्स को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है टू सम ऑफ टोटल फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ टोटल फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो 0 होना चाहिए। और फोर्सेस को रखते समय हमेशा याद रखें कि यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाना ना भूलें। जैसे कि ये F2 जो था उसका cos 10 भाग किधर आया था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन लगा। और F1 का जो भाग आया था
cos 5 भाग वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आता है, इसलिए पॉजिटिव। सेम इस कंडीशन में भी होगा, और हमने जोड़ दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें टेंशन की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम अगला जो प्रॉब्लम है अगले वीडियो में करेंगे।